बार काउंसिल ऑफ राजस्थान में विवाद गहरा गया है। काउंसिल अध्यक्ष चिरंजीव लाल सैनी ने बीसीआर के सचिव आरपी मलिक के पद पर दुरुपयोग करने और वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाते हुए अगले आदेश तक सचिव पद पर कार्य नहीं करने को कहा है। इस पर बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को दो धड़ों में बट गई है। काउंसिल सदस्य जगमाल सिंह चौधरी और राजेश पवार ने अपनी आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष के फैसले को गलत बताया है। सेक्रेटरी को अलग करने का जो काम है वो चेयरमैन का, वो बिल्कुल विधि विरुद्ध है, अगेंस्ट द रूल्स एंड नियम विरुद्ध है। क्योंकि नियम ये कहता है कि चेयरमैन को सस्पेंड करने का, चेयरमैन को काम से दूर करने का पावर सिर्फ एग्जीक्यूटिव कमेटी को ही है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में निर्णय के द्वारा सेक्रेटरी को काम से अलग किया जा सकता है। दूसरा मेल उन्होंने इस बात का किया कि हमारे जो वरिष्ठ सदस्य हैं बार काउंसिल के श्री जगमाल सिंह जी चौधरी को फाइनेंशियल पावर और डे टू डे फंक्शंस के लिए बार काउंसिल ने ऑथराइज कर रखा है। उन्होंने उस मेल के द्वारा जगमाल सिंह जी को काम से अलग करने की बात करी, लेकिन एग्जीक्यूटिव वो ये चेयरमैन जो है का यह जो आदेश है, ये आदेश हम नहीं मानते। ये जो मेल उन्होंने जो किया है वो मेल जो है उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई नहीं किया है कि किस नियम के तहत उन्होंने जगमाल सिंह जी को अलग किया है। क्योंकि नियम ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ही फाइनेंशियल पावर्स को उन्होंने जगमाल सिंह जी को हमने सौंपे थे और वही एग्जीक्यूटिव कमेटी विड्रॉ कर सकती है। इसलिए इनके दोनों आदेश सेक्रेटरी को काम से अलग करने का भी और ये जगमाल सिंह जी को जो फाइनेंशियल पावर है उससे अलग करने के भी विधि विरुद्ध है, नियमों के विरुद्ध है। तो ये प्रस्ताव आया इसका SMS का जी, तब हमने कहा 70-80 हज़ार से लेकर के 1 लाख रुपए का खर्चा बार काउंसिल में पड़ेगा, इसलिए हम SMS नहीं भेजेंगे। ठीक है ना, SMS किसी एडवोकेट को नहीं भेजेंगे। उन्होंने किसी SMS वाले से कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, वो जाने उनका काम जाने, हमको नहीं पता, लेकिन वो SMS हमने भेजने से मना कर दिया। ये 3-4 परिस्थितियाँ 2 महीने के पीरियड में ऐसी पैदा हुई, 2-3 महीने में, तो उससे ये एनॉयड होकर के इन्होंने सारा काम में घटनाक्रम हुआ है। ये इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छी बात नहीं है। चेयरमैन को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो बार काउंसिल के मालिक होकर काम करें। ये सब मिलकर साथ करने वाली बातें होती है और उन्होंने अपने पावर को एक्सीड करते हुए जो डिसीजंस लिए हैं वो कल की मीटिंग में एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सेटिसाइड किए हैं। चेयरमैन को ऐसा कोई राइट नहीं है कानून में कि वो इस तरीके से सेक्रेटरी के खिलाफ बिना किसी फाउंडेशन के और एक्शन ले। इवन अदरवाइज फाउंडेशन हो तो भी वो नहीं ले सकते, उसके लिए कॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटिव कमेटी है। तो वो जो सरकार का पद के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं या संस्था को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम बार काउंसिल के मेंबर सहन नहीं करेंगे। हम पब्लिक के लिए उत्तरदायी हैं और हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बार काउंसिल को बचा के रखें। उनकी कोई अनड्यू डिमांड्स सेक्रेटरी के सामने उन्होंने रेज की, उसने मना किया है तो सेक्रेटरी ने सही किया है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप संस्था को बदनाम करें। इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमारा दायित्व है।